और नाज़रीन, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जाफराबाद से मौजूद हैं। चलिए खुर्रम का ही रुख करते हैं। खुर्रम, लगातार वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, वहाँ के जो हालात हैं, उनसे हम अपने नाज़रीन को बाखबर करवा रहे हैं। अभी वहाँ पर क्या कुछ हालात नज़र आ रहे हैं? खुर्रम। देखिए हिना, हालात नॉर्मल हो रहे हैं, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो इस 3 दिन का जो फसाद हुआ दिल्ली में, उसके बीच जो इंसानियत की बात है, जो कहना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो उभर कर सामने आया है। मैं इस वक्त जाफराबाद की गली नंबर 32 में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो हिंदू भाई हैं उनकी हिफाजत मुस्लिम भाइयों ने की है, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों की हिफाजत की है। यहाँ पर मैं एक मंदिर के सामने खड़ा हूँ। ये प्राचीन मंदिर है, आप देखेंगे कि प्राचीन शिव मंदिर है। गली नंबर 32 जाफराबाद का ये पूरा मंदिर है। यहाँ पर पुजारी आते हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचने वाले भी हैं, लेकिन इस सब के बीच में मंदिर यहाँ पर बंद ज़रूर है क्योंकि अभी यहाँ पर पुजारी नहीं आए हैं, लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। तो ये एक ब्रादरहुड और जो भाईचारे की बात होती है, जो हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब है उसकी बात होती है, वो आपको दिखाई देगा। देखिए ये मंदिर का ये वो पत्थर है जिस पे लिखा हुआ है श्री नंगानाय जी महाराज, योगी राज श्री हरप्रसाद जी महाराज। तो ये गली नंबर 32 जाफराबाद की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चाहे नफरत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस सब के बीच भी, चाहे कितना ही फसाद हुआ हो, आगजनी हुई हो, लेकिन उस सब के बीच भी जाफराबाद के इलाके में ये एक हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे की तस्वीर यहाँ निकल कर आई है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल रहा, किस तरह से इन्होंने यहाँ पर 3 दिन गुजारे हैं। भाई साहब, आप बताइए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में 3 दिन तक माहौल रहा है और किस तरीके से यहाँ भाईचारा बना रहा? ये गली नंबर 32 है, यहाँ पे मंदिर है और इस गली में 4-5 जैकेटों की दुकान है हिंदू की। हाँ, बल्कि 5-6 हिंदुओं की दुकान है, उनको कुछ ही नहीं पहुंचा। इसके बराबर में 33 नंबर गली है और बराबर में 4 हिंदू के घर अब भी रहते हैं, अब भी रह रहे हैं, उनको बड़ी हिफाजत से, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और त्योहार हिंदू होली दिवाली सब कुछ मनाते हैं। और आप चल के देख लीजिए, बराबर वाली गली 33 नंबर गली में 4 मकान है हिंदुओं के हैं और खुश रह रहे हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है, मिलजुल के रहते हैं। और ये भाईचारा लगातार यहाँ पर बना रहा। 3 दिन तक आप लोगों ने कैसे वक्त गुजारा? 3 दिन का वक्त कैसे गुजरा? बस हमने इस तरीके से गुजारा, बस हमारा दिल जानता है, अल्लाह जानता है किस तरीके से गुजारा है। बहुत परेशानी से गुजारा। क्या कह रहे हैं बताइए? रात को जागते रहे जी, हिफाजत की है सारी, यहाँ भी और सारी दुकानों की, मार्केट की भी सारी। खैर हिंदुओं की दुकानें काफ़ी है, रमेश टेलर हैं, और मंदिर की भी हमेशा से ही, आज से नहीं जी, बहुत पुराना है ये, 25 साल पहले। मुझे एक बात बताइए, ये जो इलाका है, हमने देखा कि काफ़ी जगहों पर आगजनी हुई, दुकानें जली, सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन जाफराबाद का जो इलाका है, यहाँ पर 3 दिनों में हमें ऐसी कोई आगजनी नहीं दिखाई देती। तो किस तरीके से आप लोगों ने क्या कुछ किया? बिल्कुल भाईचारे से कंट्रोल किया, बिल्कुल जी, हिफाजत की। इस वजह से यहाँ कुछ उपरवाल नगर कुछ भी नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी। आगे मिश्रा जी ने RSS के गुंडे मंगवा करके उन्होंने आगजनी करी। कपिल मिश्रा जी ने RS के गुंडे मंगवा के आगजनी करी है। नहीं तो इतने साइनबाग में, जाफराबाद में, करदमपुरी में, चांदबाग में, भजनपुरे में और मुस्तफाबाद में प्रोटेक्ट हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है। उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर उन्हें करा। नहीं तो इसी गली में, इसी मंदिर वाली गली में आपको मैं चल के दिखा रहा हूँ, 5-6 बल्कि दुकानें हैं हिंदुओं की, मैं आपको दिखा रहा हूँ सबूत के तौर पे। वही उनको जैसे ताला लगा हुआ था वैसे ताला लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या सोच रही इसके पीछे? किस तरीके से अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को सब लोगों ने कंट्रोल किया और नफरत यहाँ नहीं फैलने दी? हमारे इलाके में जितने भी थोड़े हिंदू लोग हैं वो सब पहले से भी सेफ़ हैं और आज भी सेफ़ रहे हैं। हमारी मस्जिदों में बराबर ऐलान होता रहा है कि युवक लोग अपने को कंट्रोल रखें और किसी भी चीज़ को, प्रॉपर्टी को, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। तो हमारे इलाके में सब कुछ सेफ़ रहा है। जहां तक कपिल मिश्रा जी का सवाल है, उनकी वजह से ही एरिया में भड़काऊ भाषण की वजह से अदालत ने कहा है FIR दर्ज की जाए जिसने भी भड़काऊ बयान दिया है। और हमें बड़ा ताज्जुब है कि अभी तक कपिल मिश्रा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ है। और ये सारे जो रिपोर्ट आई है
कि अंदर है जी, मतलब वो मस्जिद भी है। तो देखिए हिना, यहाँ पर सिर्फ इसी एक मंदिर की बात नहीं है जी, कुछ कह रहे हैं बताइए। ये जो रिपोर्ट अभी आई है कि जाफराबाद इलाके का नाम जो है पूरे मीडिया में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आई कि जाफराबाद का नाम इतना ज्यादा क्यों आ रहा है जब वहाँ कोई नुकसान ही नहीं हुआ है और एक तरफ का ट्रैफिक बराबर आपके चलता पास आना रहा, चाहेंगे लगातार चल रहा है। खुर्रम, जब ये लोग कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, तो क्या ये इसी मुकाम से अमन की, शांति की अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। अब क्योंकि सिटी का गुरुद्वारा भी है, वहाँ पे भी वो बिल्कुल इस इलाके में भाईचारा बना रहा है। बहुत सारे मंदिर इस इलाके में हैं, 7-8 मंदिर इस इलाके में, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जो हालात हैं, आप लोग किस तरह की अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे पूरे दिल्ली वालों से, पूरे मुल्क से? जी, जाफराबाद में मरकरी चौक से आगे एक गुरुद्वारा है, वो भी बहुत सही सलामत है, बहुत अच्छा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उससे थोड़ा सा आगे हाजी कराम चौक है, उससे 2 गली आगे मंदिर है, बहुत बड़ा, कम से 200 गज जगह में है, और मंदिर वहाँ पे बिल्कुल सही रहे, मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। आप चल कर आप मुझे बताइए, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे पूरी दिल्ली वालों से, पूरे मुल्क से? बिल्कुल शांति चाहते हैं जी, बिल्कुल भी समझ में सारे में भी, यहाँ भी अंदर मौजपुर वगैरह में भी शांति सुकून बिल्कुल भी, और कुछ भी भाईचारा बना रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं बिल्कुल ही। ये जो हुआ है ये इन लोगों से ही हुआ है जो भाषण मुल्क से दिए गए हैं, इसका बड़ा अफसोस है, बड़ी निंदा है जी इसकी कि ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है जी, बहुत नुकसान पहुँचा गया है। बिल्कुल तो सिर्फ हिना इसी इलाके की बात नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके में 7-8 मंदिर हैं, बहुत सारे हिंदू भाई यहाँ पर आबाद हैं, लेकिन इस सब के बीच यहाँ का भाईचारा यहाँ पर बना रहा, कोई आगजनी नहीं हुई। हालांकि जाफराबाद का जो ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपने आप में भाईचारे को बरकरार रखा, अपना संयम बरकरार रखना, अपना सब्र बरकरार रखा। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा इलाका अभी तक जो है वो पूरे तौर से सेफ नजर आ रहा है ना जी। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खुर्रम आपका भी, और आपके साथ जो तमाम लोग खड़े थे उन सबका, और लगातार तमाम जो इलाके हैं वहाँ के हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रुकना चाहेंगे।